वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल हम कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए की तैयारी। और आज की क्लास में बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्पीड और एवरेज स्पीड की। तो ये वाले क्वेश्चन ना कई बार आता है जिसमें हमें चाल और औसत चाल के बारे में पूछा हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और शुरू हो जाओ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं व्हाट इज स्पीड, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, तो चाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया गया है कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बचपन से हम लोगों ने जाना हुआ है और हम इसको बचपन से याद भी रखा है, ये फॉर्मूला कि भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है सर, बात समझ में आती है। इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि देखो दूरी यानी कि डिस्टेंस किलोमीटर में मापी जाती है और टाइम घंटे में मापी जाती है, या फिर हो सकता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी इकाइयां होती हैं, इसकी यूनिट होती हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट बेसिकली क्या होती है, तो एसआई यूनिट याद रखेंगे मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं। और दोस्तों कैसे हम किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे ये आपको याद रखना है। तो अगर कभी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया हो और आपको उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो जो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ पहले इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर आपको दे रखा है 36 किलोमीटर पर घंटा और आपसे पूछा है कितना मीटर पर सेकंड, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 36 को लिखना है क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे के साथ है और इसको 5/18 से गुणा कर देना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर घंटे जो होते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है सर, समझ में आती बात। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 20 मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं, चलो 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर घंटे, तो आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो दोस्तों याद रखेंगे किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 18/5 से क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा करोगे 18/5। तो यहां पर क्या दे रखा है, देखो 20, तो इस 20 को 20 रहने दो और 18/5 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 एक 20, 18 एकम 18, 18 दूनी होता है 36 और 36 दूनी 72 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हो। ये बात समझ में आती है। तो स्पीड में हमारे पास आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर स्पीड होती क्या है। तो स्पीड होती है कितनी दूरी आपने तय की, कितनी लंबाई आपने तय की, कितने समय अंतराल के अंदर। अगर हम और इसकी बात करें तो दोस्तों डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन यानी कि इसका विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होता है LT-1। ठीक है, LT-1 इसका विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चाल जो है ये एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है यानी कि इसके पास सिर्फ परिमाण है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस पे दिशा नहीं होती, ये एक दिशाहीन राशि है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है यानी कि जो चाल होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कभी जीरो नहीं होती तो चाल भी कभी जीरो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं स्पीड कैन नॉट बी जीरो,
ये सारी की सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अगर वस्तु चली नहीं तो बात ही अलग है यार, और मैं चला ही नहीं, मैं जब चल ही नहीं रहा हूं तो तब तो मेरी चाल 0 होगी। लेकिन अगर मैं चला हूं, मैंने कुछ दूरी तय की है, तो सवाल ही नहीं उठता कि स्पीड 0 हो जाए। यानी कि चाल कभी भी शून्य नहीं होगी, शून्य नहीं होती। तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें जो मुझे स्पीड के बारे में आपको बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो पहले मुझे जल्दी से बताएंगे कि ये छोटी मोटी हलवी सी बातें आपको क्लियर है या नहीं। जल्दी से कमेंट कर दें। सेशन समझ में आता है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि लाइक्स भी जरूरी हैं और सब्सक्राइबर भी जरूरी है, ठीक है। नए हैं चैनल में तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। जल्दी से बता दें, जल्दी से कमेंट कर दें कि यहां तक ये छोटी मोटी जो चुटुर पुटुर सी चीज हमने जानी वो क्लियर है तो ये चुटुर पुटुर चीजें ये बचपन से पता होती है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड, पर टाइप्स ऑफ स्पीड से चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब बॉडी कवर्स, पहले हलवा सा क्वेश्चन लेते हैं। 30 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। छठी क्लास का ये बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, और ये देने का रीजन क्या है कि सर बेसिक्स थोड़े पता हो जाए, फॉर्मूले से हम थोड़ा सा रूबरू हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा, हिंदी में भी लिख देते हैं। एक वस्तु 2 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? अब आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते ऐसे ही हैं, पर थोड़ा सा घुमा के आएंगे, पर बेसिक से हम सारी की सारी चीजें करेंगे। तो करना कुछ नहीं है भैया, डिस्टेंस कितना दे रखा है दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं और हमें पता है डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर और टाइम दे रखा है 2 सेकंड, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय 30/2, मार काट के बचा 15 मीटर पर सेकंड। पर हमसे क्या क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में पूछा है? नहीं सर। तो 15 मीटर पर सेकंड को हम करेंगे 18/5 से गुणा। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 18 3 होता है 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आएगा। दिस विल बी आवर आंसर। 54 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी, यदि ये 15 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है। चलो ठीक है सर, समझ में आती है बात। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक बंदा ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ए से बी गया और बी से सी गया। ए से बी गया ये 5 किलोमीटर और बी से सी गया ये 3 किलोमीटर। ए से बी जाने में इसको लगते हैं 2 घंटे और बी से सी जाने में इसको लगते हैं 4 घंटे। आपसे पूछा है इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि चाल क्या होगी। तो बहुत ही आसान हो गया, कुल दूरी। अब आप दूरी निकाल लो, अब दूरी निकालो। तो दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर और 4। तो देखो 5 और 3 8, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। 5 + 3 8, और समय हो जाएगा दोस्तों 2 + 4 यानी कि 6। समय कैसे निकाला? डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस को जोड़ दिया, दूरियों के लिए दूरी को जोड़ दिया, और समय के लिए समय को जोड़ दिया। तो 4 + 2 6, यानी कि 8 किलोमीटर इसने 6 घंटे में निर्धारित किए हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 × 8 2 तिया, और ये आ जाएगा 1.33 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल थी, ये इसकी चाल थी, ये इसकी स्पीड थी। तो ये थे स्पीड के थोड़े से बेसिक क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी कि चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती है?
चाल होती है दोस्तों 4 प्रकार की, ठीक है, 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहले बात करेंगे तो आएगी यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम कहते हैं एक समान चाल, ठीक। दूसरी आएगी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम कहते हैं असमान चाल। तीसरी हमारे पास होती है एवरेज स्पीड, जिस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, जिसको हम कहते हैं औसत चाल। और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक। तो 4 प्रकार की हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। एक हो गई यूनिफॉर्म स्पीड, एक हो गई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और एक होती है दोस्तों हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। 4 प्रकार की हम पे चालें होती हैं। बात करेंगे एक एक की। जल्दी से पहले मुझे ये बता दो कि सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, हाँ या ना। देखो आराम आराम से भी चलेंगे, लेकिन तेज भी चल रहे हैं, आराम से भी चल रहा है, पूछ के चलना पड़ेगा कि सबको क्लियर हो रहा है या नहीं। चलो जल्दी से बता दो। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यानी कि एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। क्या कह रहे हैं, जब वस्तु एक समान दूरी एक समान समय पर तय करे, ठीक है, एक समान दूरी एक समान समय पर तय करे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक बंदा ए से बी गया और बी से सी गया, सी से डी गया, तो ए से बी तक की दूरी भी भैया 2 किलोमीटर थी, बी से सी तक की दूरी भी 2 किलोमीटर थी, सी से डी तक की दूरी भी 2 किलोमीटर थी, और इस बंदे ने भाई ए से बी जाने में भी 1 घंटा लगाया, बी से सी जाने में भी 1 घंटा लगाया, और सी से डी जाने में भी 1 घंटा लगाया। क्या ये बराबर दूरी बराबर समय पे तय कर रहा है? जी हाँ, 2 किलोमीटर 1 घंटे पे, अगले 2 किलोमीटर भी 1 घंटे पे, और अगले 2 किलोमीटर भी 1 घंटे पे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय पर समान दूरी तय करना हमारा क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसे ही मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, यानी कि एक समान गति भी कहते हैं। भाई बराबर दूरी तय करे बराबर समय पर, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नोट पॉइंट यहां पर मैं अभी बता रहा हूं, बस अपनी कॉपी पे नोट डाल के स्टार डाल के लिख लो बस, ठीक है, स्टार डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी, बस लिख लो, ठीक है, लिख लो कि यूनिफॉर्म स्पीड में कभी जब यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है, एक सीधे रेखा पे, कहां पे? इन यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों ध्यान से सुनना,
यानी कि जब वस्तु सीधी रेखा पे एक समान चाल से चले, जब वस्तु सीधी रेखा में एक समान चाल से चले तो भाइयों त्वरण शून्य होगा। याद रखना सीधी रेखा में है, क्या याद रखना है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, त्वरण शून्य होगा। पर याद रखना स्ट्रेट लाइन में जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड में तो एक्सेलरेशन होगा, तब वो मैग्नीट्यूड भले 0 हो पर डायरेक्शन बदलने के कारण वहां पर एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जब सर्कुलर मोशन की बात आएगी तभी मैंने यहां पे स्ट्रेट लाइन लिखा है। क्वेश्चन देखो घुमा के कैसे बोलता है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन विल बी। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप कहेंगे ये एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है जब सीधी रेखा पे चल रहा है। लेकिन वहीं पर बोलेगा अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से एक समान चाल से, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वो त्वरित गति होगी या त्वरित गति नहीं होगी, तो आप कहोगे यस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फर्क समझना, सीधी रेखा में नॉन एक्सेलरेटेड, सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेटेड। सीधी रेखा में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नॉन एक्सेलरेटेड अत्वरित गति, त्वरण 0, एक्सेलरेशन इसको यहां पे लिख देते हैं 0। कब? जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है। स्ट्रेट नोट डाल के लिख लो, इसके बारे में इसका फील भी लेंगे, समझेंगे इसे भी। ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर पाथ में आएगी और यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो यस इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर रखना, तभी मैंने कहा था नोट डाल के लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे जाना कि कैसे बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन की कहानी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, एक कमाल वाली बात और बताऊं, कई बार पेपर में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ना लिख के वो लिख देगा वेरिएबल स्पीड। अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। बॉडी जो है वो अलग अलग चालों से चल रही है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि असमान चाल। सर क्या होती है असमान चाल? मैं इसको थ्योरी बना देते हैं इसकी नोट्स में। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time। जब वस्तु बराबर दूरी तो तय कर रही हो लेकिन समय अब बराबर ना हो, समय अब बराबर ना हो, क्लियर, समय बिल्कुल बराबर ना हो, समय अलग अलग हो, यानी कि जब वस्तु बराबर दूरी अलग अलग समय पर निर्धारित करे या तय करे, इसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि दोस्तों इसका भी उदाहरण ले लेते हैं कि A से गए B पर, B से गए C पर और C से गए D पर। भाई साहब A से B भी 2 किलोमीटर, B से C भी 2 किलोमीटर, C से D भी 2 किलोमीटर। A से B जाने में लगत रहा है 1 घंटा, B से G जाने में लग रहा है 2 घंटा
और ससुरा सी से डी जाने में लेता है 3 घंटा। क्या सारी दूरियां बराबर है? हाँ है। क्या इन दूरियों को तय करने का समय अलग अलग है? बिल्कुल। पहले 2 किलोमीटर 1 घंटे पे मापे, अगले 2 किलोमीटर 2 घंटे पे, और अगले 2 किलोमीटर 3 घंटे पे, यानी कि टाइम इज डिफरेंट इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस। समान दूरियां हैं पर समय जो है अलग अलग है इन दूरियों को निर्धारित या तय करने का। यानी कि यहां पर स्पीड देखो तो 2 किलोमीटर पर आवर है, यहां की स्पीड देखो तो 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। सर कैसे निकाल रहे हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 2/3। इसको 0.66 भी बोलते हैं। क्या 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 ये सारी चालें अलग अलग है तो वेरिएबल, यानी कि जो बदल रहा है, हर एक बारी में बदल रहा है, इसको कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक नोट सर यहां पे भी लिखेंगे कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। त्वरण यहां पर शून्य नहीं होगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड और मोशन लगभग सेम है, क्योंकि जैसी स्पीड होगी उसी तरीके से मोशन होगा। याद रखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी को असमान गति भी कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहां पर बात करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि असमान चाल के लिए त्वरण शून्य नहीं होता, यानी कि असमान चाल एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि एक त्वरित गति है। बिल्कुल क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी ये बात थी। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। है तो बता दो, क्योंकि अब बढ़ रहे हैं हम इसकी एवरेज स्पीड की ओर, जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके कॉन्सेप्ट की ओर। एवरेज स्पीड जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जल्दी से बता दें दोस्तों। क्लियर? जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों कि क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सभी को मेरी बात समझ में आती है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैंने आपको कहा है सैटरडे तक ये सारी की सारी चीजें कवर कर लेना, क्योंकि सैटरडे को फिर दिन में 12 बजे लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा संडे के दिन, ठीक है। तो टेस्ट के लिए बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल भीम, ठीक है। क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे की बात करते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये भी लगा लो, चुड़ैल, ठीक है। जिसके ऊपर चुड़ैल आ जाए, यानी कि इसमें नंबर चुड़ैल खा जाएगी, तो हमें इन चुड़ैलों को टैकल करना है, ठीक है। तो चलो क्या कह रहे हैं बेसिकली याद रखेंगे। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, जिसको हम औसत चाल कहते हैं। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? आप अपने घर से निकले, मानो कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, टारगेट बनाया हुआ, वहां पहुंच जाना है, वहां घूमने जाना है, और आपने बोला वो है यहां से कम 200 किलोमीटर दूर। आपने बोला यार अगर मैं गाड़ी 50 की स्पीड में चलाता हूं तो मैं 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। सुनना मेरी बात को। आपने बोला कि अगर मैं गाड़ी उस 200 किलोमीटर, यानी कि आप कहीं घूमने जा रहे थे तो वो 200 किलोमीटर दूर है जगह, आपने बोला मैं 50 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, तो 50 के हिसाब से 1 घंटे में 50, अगले घंटे में 50, उसके बाद 50, उसके बाद 50, यानी कि 4 घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। यानी कि अगर आपने दिमाग लगाया था कि मेरे को ए से बी जाना है जो कि 200 किलोमीटर दूर था, तो यदि मैं 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलूं तो भैया सीधी सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 200/50, टुक टुक 4 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। यही तो करते हम, सिंपल सी गणित है। पर हुआ रास्ते में ऐसा
कि आप 50 की स्पीड नहीं पकड़ पाए, कंटिन्यू नहीं चल पाए। आप जब घर से निकले, थोड़ी दूर गए, तो आपको उस जगह जाने के लिए अपने लिए सामान लेना था, आपने कुछ बाहर से सामान लिया। अब निकले तो आप सुबह 9 बजे थे मान लो, ठीक है, और टारगेट था कि 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, यानी कि 10, 11, 12 और 1 बजे में वहां पहुंच जाऊंगा। पर जब आप 9 बजे निकले तो आपने क्या किया, रास्ते में कहीं रुक के पेट्रोल भी भरवा लिया अपनी गाड़ी में। समझना इस बात को, एकदम गांव की भाषा में समझा रहा हूं, समझना, ठीक है। आपने पेट्रोल भी भरा लिया, आप आगे जाके कुछ और सामान भी खरीदने लगे, यारो कि चलो मैं घूमने जा रहा हूं तो मुझे चिप्स भी खाने हैं, कुरकुरे भी खाने हैं, पानी की बोतल भी ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या आप 50 में रहे पूरे रास्ते पे? नहीं, बजाय 9 बजे निकले थे तब तो 1 घंटे भागे तुम 50 में, बूम धूम धूम करते हुए। 1 घंटे बाद याद आया यार पेट्रोल खत्म हो गया, भरा लेता हूं। 10 मिनट वहां खप गए पेट्रोल भराने में, फिर 5-7 मिनट और कहीं खप गए। अब क्या करोगे, पहुंचना आपको 1 ही बजे है। अब गाड़ी का मरोड़ोगे कान, तेज भगानी है गाड़ी, तो अब आप 50 में नहीं जाओगे, अब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। अगर आपको अभी भी 4 ही घंटे में पहुंचना है, यानी कि 1 बजे उस लोकेशन में पहुंचना है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे। यानी कि आपने तो वादा किया था मैं 50 किलोमीटर पर घंटे से चलूंगा, लेकिन क्योंकि 15-20 मिनट कहीं बर्बाद हो गए, ट्रैफिक भी लग गया रोड में, मान लो सब कुछ, ठीक है, सारी दिक्कत होती है हमारे साथ, तुम्हें पता ही है ना, सबको छोड़ के सारी दिक्कतें हमारे साथ ही होती, भगवान हम ही क्यों, एग्जैक्टली। तो वहीं की मैं बात कर रहा हूं कि ट्रैफिक भी लग गया और इससे आपके आधा पौन घंटे ऐसे ही बर्बाद। अब आपको पहुंचना तो 1 ही बजे है, टारगेट तो वही है कि 1 बजे पहुंचूंगा, ऐसे घूमूंगा, इतने बजे निकलूंगा, तभी घर में पहुंच पाऊंगा टाइम पे। सभी करते हैं ये कैलकुलेशंस। तो हुआ क्या, रास्ते में आपने अपनी स्पीड को बड़ी बढ़ाया होगा, 60 भी क्या होगा, 70 भी क्या होगा, 80 भी क्या होगा, क्योंकि कहीं पर ट्रैफिक था तो भैया स्पीड 30 भी रही होगी। वादा तो 50 का था, लेकिन स्पीड कहीं पर ज्यादा की, कहीं पर कम की, और आप अभी भी 4 घंटे में भाई डेस्टिनेशन पहुंच गए। ये कैसे? क्या आपका पूरे रास्ते में एक ही स्पीड थी? नहीं सर, कहीं पर ज्यादा हुई, कहीं पर कम हुई, कहीं बहुत ज्यादा थी, कहीं बहुत कम थी, कहीं हम 100 पार भी पहुंचे, 100 पार पहुंचोंगे 10 मिनट के लिए, फिर सर ब्रेक लगाए जब हमने एकदम देखा अपने आग के आगे अंधेरा 100-120 की स्पीड में। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, आपने किया तो वो 4 घंटे में ही तय, लेकिन ये 4 घंटे में आपकी स्पीड 50 नहीं थी, कभी 30 हुई, कभी 20 हुई, कभी 0 भी थी, कभी 100 भी थी, कभी 120 भी थी, 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के लिए रही होगी, और ऐसे करते करते पहुंचे आप 4 ही घंटे में। अब इतने रास्तों में इतनी सारी आपने स्पीड बदली, लेकिन पहुंचे तो आप कितने घंटे में? 4 घंटे में ही ना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एंटायर, पूरा का पूरा, औसत। मुझे रास्ते में नहीं मतलब कि मैं रुका कितने मिनट था, मुझे रास्ते में नहीं मतलब कि मैं ट्रैफिक कितनी देर लगा था, मेरी स्पीड कितनी कम थी, कितनी ज्यादा हुई। एवरेज का मतलब होता है पूरा का पूरा, एंटायर, यानी कि सारा का सारा। आप जब चले थे तब और आप जब पहुंचे तब, उसके बीच की समय और उसके बीच की दूरी, इससे उसको मतलब है एवरेज से। तो एवरेज का लेना देना हमारे बीच बीच के जो चुटुर पुटुर ब्रेक्स हमारे रास्ते में आए थे उससे लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम एवरेज स्पीड को कहते हैं कि भाई साहब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय पर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी देर बीच में चाउमीन मोमो खाने के लिए रुका हुआ था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहां पे चाउमीन खाई, कहां पे पराठे खाए, कहां पे मैंने जूस पिया, कहां पे मैंने हेलमेट निकाला, कहां पे मैंने हेलमेट पहना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपकी कुल दूरी कितने समय पे तय हुई, इसको अपन लोग बोलते हैं औसत चाल। कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में आपकी स्पीड कितनी ज्यादा थी या कितनी कम थी, या बिल्कुल पैदल ही गए, या पंचर हो गया था तो 5 मिनट वहां गए या 10 मिनट वहां गए। जब आप निकले हो और जहां आप पहुंचे हो उसकी टोटल दूरी निकाल लो, जहां से आप निकले हो जहां से आप पहुंचे हो टोटल दूरी निकाल लो और डिवाइड कर दो जितना भी समय है, यानी कि कुल समय से। और मैं आज फिर बता रहा हूं कि ये औसत जो चाल है ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे सारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व हो जाते हैं।
आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, कुछ नहीं आया, आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है ना, आपके सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि ये होगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो देखो इमेजिन करो कि सर हमने बोला था हम ए से बी जाएंगे जो कि 200 किलोमीटर दूर है, और हमारा टारगेट था कि हम सुबह 9 बजे निकलेंगे तो 1 बजे यहां पर पहुंच जाएं। बीच में हमने कुरकुरे खाए सर, बीच में पंचर भी हो गई गाड़ी सर, बीच में पेट्रोल भी भराया सर, बीच में स्पीड बहुत ज्यादा भी हुई सर, बीच में ट्रैफिक भी लगा, स्पीड कम भी हुई, फिर भी हम 4 घंटे में पहुंच गए। तो क्या क्या हुआ रास्ते में कोई मैटर नहीं, आपकी एवरेज स्पीड है 200/4, यानी कि आप मान के चलो यही बोलोगे कि मैं लमसम 50 की स्पीड से भगा के लाऊं, मैं पहुंच गया। अब बीच में तो स्पीड कहीं पे 100 भी थी, तो वो तो उसकी भरपाई की ना जहां पे पंचर हुआ था। बात समझ रहे हो? उस टाइम की भरपाई आपने कान मरोड़ा स्कूटी का या गाड़ी का उस पे की है। तो बेसिकली एवरेज का मतलब होता है कितनी दूरी कितने समय पे तय की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पर एवरेज हम अपनी डे टू डे लाइफ में सोचते नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं यार एवरेज पता नहीं कौन सी भला है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा हलवा सा। अब नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बंदा ए से बी जाता है, ठीक है, एक बंदा ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। एक बंदा ए से बी गया और बी से सी गया, इसको टाइप 1 क्वेश्चन कह सकते हो एवरेज का। टाइप 1 ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी टाइप 2 टाइप 3 भी बताता हूं, पहले समझेंगे एवरेज के। मैंने बोला था ना पूरी एक्सप्लेनेशन विद बेसिक्स सारी की सारी। एवरेज के आप क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, एवरेज के आप सारे क्वेश्चन करोगे इस लेक्चर के बाद। एवरेज स्पीड का एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट आपको ये लेक्चर ध्यान से सुनना और नोट्स बनाने। देखो क्या है, ए से बी गए, ए से बी जाता है। अब होता क्या है ना न्यूमेरिकल में, देखो ये दे दूं तो बहुत आसानी से बन जाता है, पर न्यूमेरिकल में लिखा रहता है पर्सन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो उसको ना हिंदी में बनाते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में बनाया करो कि ए पर्सन गो फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विच इज 60 किलोमीटर अपार्ट। भाई एक बंदा ए से बी गया जो 60 किलोमीटर की दूरी पे था, फिर बी से सी गया जो 40 किलोमीटर की दूरी पे था। ए से बी जाने पे इसको लगते हैं 2 घंटे और बी से सी जाने में लगते हैं इसको 4 घंटे। इसकी औसत दूरी औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। अब इतना न्यूमेरिकल लिखा नहीं मैंने, तो इसको पहला टाइप डाल के अच्छे से करेंगे। तो हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ। तो ए से बी 60 किलोमीटर, बी से सी 40 किलोमीटर। ए से बी जाता है 2 घंटे में, बी से सी जाता है 4 घंटे में। एवरेज स्पीड बताओ। कुछ नहीं करना, ऊपर लिखो टोटल, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है सर? 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर बटे बड़े बड़े 2 घंटे 4 घंटे। तो सर 60 और 40 होता है 100 और 2 और 4 होता है 6। सर 3 से काटते हैं, सॉरी 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 50। आंसर आ गया 50/3 किलोमीटर पर आवर। माइट भी आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो तो बताया है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 50/3 हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दिया हो सकता है इसको सॉल्व करके दिया हो, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 6 18, 16.33 या 16। ये भाई इनका भरोसा नहीं कुछ है, देखो ऑप्शन वाले घुमाने के लिए कुछ भी करते हैं। 16 3 48 प्लस 2 50/3। लिखने का तरीका भी होता है, ये आता है ना, ये नहीं आया ना किसी को, मैं सच बता रहा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी मैथ्स नहीं आती तो उसके लिए मुझे बता देना, खैर ये यार आनी चाहिए। स्टिल आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, फिर भी मुझे बता देना, मैं बेसिक्स पे पूरा का पूरा ध्यान देता हूं, तो मैं ये भी जरूर बताऊंगा। तो इट इज 16 होल 2/3, ठीक है। पहला टाइप बहुत ही आसान था। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं सर, एक और क्वेश्चन करेंगे
टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन, ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर। ए से बी जाना है 60 किलोमीटर, बी से सी जाता है 30 किलोमीटर, और यहां से यहां जाता है फिर से 30 किलोमीटर। भाई पहले 60 किलोमीटर इसने बोला 3 घंटे में भागूंगा, बी से सी इसने बोला मैं 2 घंटे पे जाऊंगा, सी से डी इसने बोला मैं 1 ही घंटे पे जाता हूं। बोला एवरेज स्पीड बताओ। देखो बेसिक से ना एक एक चीज करेंगे, न्यूमेरिकल से डर पता क्यों लगता है, क्योंकि सीधे उठा देते और ऐसा न्यूमेरिकल पकड़ लेते हैं कि जहां पे थोड़ा माथा चले, बिना बेसिक्स के। भाई ए बी सी डी बिना सीखे हुए ए पी पी एल ई एप्पल सीख सकते हो क्या? पहले आपको ए बी सी डी पढ़ाई जाएगी, फिर आपको ए पी पी एप्पल सिखाया जाएगा, फिर आपको वर्ड्स सिखाए जाएंगे, वर्ड्स के बाद आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। तो डर इसलिए लगता है सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते। कैसे होंगे न्यूमेरिकल जब बेसिक ही नहीं किया? एक टाइप करो भाई, 2 + 2 4 सिखाया होगा, उसके बाद ही 3 + 3 6 सिखाया होगा, उसके बाद 10 + 15, फिर धीरे धीरे करके मैथ्स जो होगी ऐसी कैलकुलेशन आई होंगी कि 3 2 5 6 2 3 5 4 9 को जोड़ दो। पहले दिन थोड़ी किसी ने यही सिखा दिया। अब यहाँ पे होता नहीं है सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने एक एक चीज के बेसिक्स नहीं करे। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, बेसिक पे काम करेंगे, बेसिक पे। ठीक है, मेरा हिसाब वो है ही नहीं भाइयों, मेरा वो वाला हिसाब है ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ खतरनाक सा बता दूं, और मेरा वो हिसाब भी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं। ठीक है, मैं सब चीज बताऊंगा तुम्हें बिंगो एकदम। बस करना क्या है, मेहनत से पढ़ाई, मैं सब बताऊंगा, सब मैं अपना टाइम दूंगा, अपनी डेडिकेशन दूंगा, अपने जितना भी मेरे अंदर इस चीज के रिलेटेड, इस एग्जाम को लेकर नॉलेज है, जितना मुझे पता है वो सब दूंगा। बट आपसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज डेडिकेशन, और कुछ नहीं। तो इतना तुम मुझे दे दो और पढ़ाई कर लो। बाकी हो क्या रहा है, मैं सब कुछ तो दे रहा हूं तुम्हें, टेस्ट पेपर भी दे रहा हूं, टेस्ट एनालिसिस भी दे रहा हूं, थ्योरीज भी पढ़ा रहा हूं, उसके न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं। अब जान लोगे क्या बच्चे की, बस पढ़ लो। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी जल्दी जल्दी निकालेंगे। कुल समय 3 + 2 + 1, तो 30 90 60 60 120 है ना, 90 90 30 120, और 3 और 2 5 5 और 1 6। इसने इसको मारा और 20 किलोमीटर पर घंटे आ गया। सिंपल 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 सिंपल। तो एक टाइप ये होगा जब आपको क्या दे रखी होंगी, दूरियां दे रखी होंगी और सीधे समय दे रखा होगा, इसको कहेंगे टाइप 1। आओ बात करें टाइप 2 की। टाइप 2 कैसा होता है सर? इसमें टाइप 2 भी बहुत आसान होता है कि देखो एक बंदा ए से बी गया और बी से सी गया। पहले सीखो टाइप, सीखो टाइप का मतलब क्या है। ठीक है, एक बंदा ए से बी गया और बी से सी गया। वही क्वेश्चन ले लेते हैं, सर ए से बी गया था 60 किलोमीटर और बी से गया था 40 किलोमीटर। ठीक है, बेसिक समझते हैं ना। सर अभी आपको क्या दिया था? पहले टाइप में आपको ना दोस्तों नीचे टाइम दिया हुआ था। देखो नीचे क्या दे रखा था? टाइम। दूसरे टाइप में ना आपको टाइम नहीं देगा, यहां पे बोलेगा ए से बी गया, ध्यान से सुनना, ए से बी गया 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और बी से सी गया 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आपसे बोला औसत चाल बताओ। फर्क समझ रहे हो? फर्क समझ रहे हो? पहले टाइप में आपको दूरियां दे रखी थी, डिस्टेंस, और नीचे दे रखा था टाइम। इस बार ससुरों ने क्या किया? इस बार इन्होंने डिस्टेंस दिया लेकिन टाइम नहीं दिया, स्पीड दी। अब क्या किया जाए सर? तो ऐसे केस में क्या करने का? ऐसे केस में कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होता है दूर। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ना मैं सभी के लिए बता रहा हूं, इसको याद ही रख लेना। ये 3 फॉर्मूले सभी याद रखेंगे, हालांकि मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, पर फिर भी स्पीड आ जाए तो डिस्टेंस होता है अपॉन टाइम होता है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस पूछ ले, ये फॉर्मूले याद रखने भाई, कंफ्यूज मत होना। पेपर में हो जाता स्पीड अपॉन टाइम करके गोला भर दे तो जय माता दी, और फिर गड़बड़ी। तो गोला नहीं भरना, आराम से करना है। डिस्टेंस यहीं रहेगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और तीसरा होगा टाइम इज इक्वल टू, भाइयों और बहनों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
सर क्या करा रहे हो भैया, इसी में फंसते हो और गारंटी लेके देख लो, ना फंसो तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी है यहीं फंसता है बच्चा। ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है सर, दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर ये जाएगा समय, यहां चाल और समय ऊपर तो समय। ठीक है, और समय बराबर, देखो समय यहां बराबर दूरी बटे चाल नीचे, यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी है पूरी मत कर देना, दूरी, दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूले याद रखना है। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। सीधे 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 याद रखना है। आओ दोस्तों वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। अब सर हमें पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, ये अपने पास होता है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए सर? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, क्वेश्चन उठाओ, ए से बी, बी से सी, 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अगले 40 किलोमीटर 20 घंटे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आपने माना भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ए से बी जाने में लगता है T1 समय, ए से बी जाने में मानो T1 समय लगता है, और बी से सी जाने में लगता है T2 समय। ए से बी जाने में कितना समय माना? T1, और बी से सी मान लिया T2। अब आप अगर औसत चाल निकालना चाहो तो कुल दूरी ऐसी ही निकलेगी, कुल दूरी ऐसी तो निकलेगी 60 + 40 कुल दूरी, और कुल समय कैसे निकलेगा? T1 + T2। पहले बेसिक से समझते हैं, फिर धैर्य फेर लगाना सिखाऊंगा। जब भी टाइम हो तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 कैसे निकलेगा सर? यहां का डिस्टेंस 60, यहां की चाल 30, टुडू 2 घंटे, 60 + 40 कितना होता है? 100। T1 की जगह आ गया 2, बीच में प्लस। अब T2 कैसे निकलेगा सर? तो T2 निकलेगा दोस्तों, यहां की देखो ना दूरी 40 और यहां का चाल 20, टू ये भी 2 घंटे, खत्म कहानी। 100/4, 4 ने मारा 100 को 25, आपका आंसर है 25 किलोमीटर पर घंटा, और ये आपकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड। समझे कॉन्सेप्ट? पहले टाइप में आपको सिर्फ डिस्टेंस दिया होगा, डायरेक्ट टाइम दे रखा होगा। दूसरे टाइप में आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, नीचे स्पीड दे रखी होगी, आपको टाइम निकालना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, एक और टाइप बताएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुमको। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब है रमेश, एकदम सही जवाब। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो एक बढ़िया सा हार्ट बना के भेज दो, दिल बना के भेज दो, एक बढ़िया सा दिल चलने चाहिए, दिल बढ़िया सा। अगर बात समझ में आ गई तो एक हार्ट बना के भेज दो। अब बढ़ रहे हैं आगे, मैं बता रहा हूं, तुम एनसीईआरटी उठा लो, तुम कोई सी भी किताब उठा लो, रिफ्रेशर कुछ भी, एवरेज स्पीड फोड़ दोगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी को सभी को सभी को जी सर क्लियर है, ओके भीम, बढ़िया 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 बढ़िया। जल्दी से बता दो दोस्तों, एक बढ़िया प्यारा सा दिल, ना कमेंट करना है, दिल दबाना नहीं है, साइड वाला दिल, कमेंट करना है दिल। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करेंगे दोस्तों, और शेयर भी करेंगे, ठीक है? शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करें, और नए चैनल में है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर भी ज़रूरी हैं, ठीक है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ।
करें एक और टाइप करें, चलो मतलब टाइप क्या, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं ये आपके लिए। ए से गए बी, बी से गए सी से गए डी, और ए से बी जाने में लगते मतलब 60 किलोमीटर। अब मेरे को 60 ही पसंद आ रहा है, ठीक है चलो 30 ले लेते हैं, और सर ये ले लेते हैं 60 30, और ये ले लेते हैं और 50 किलोमीटर, ठीक है। दे दी स्पीड, यहां से यहां की स्पीड दे दी 30 किलोमीटर पर घंटा, यहां से यहां की स्पीड दे दी सर 15 किलोमीटर पर घंटा, और यहां से यहां की स्पीड दे दी 25 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको स्पीड दे रखी है, पहले वाले टाइप में टाइम दिया होगा, दूरियां दे रखी होगी, दूसरे वाले इसमें सही स्पीड दे रखी होंगी और डिस्टेंस दिया होगा। आपको बताना है औसत चाल। हो जाओ शुरू, बताओ औसत चाल। अब औसत चाल के लिए हम T1 T2 T3 कर तो रहे थे, अब थोड़ा सा ना, क्योंकि अपने सीख लिया कॉन्सेप्ट, अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि यहां पे ऐसे आता है, तो अब अपन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि T1 T2 T3 करेंगे। अपन सिर्फ मान लेंगे कि एथे से एथे T1 लग रहा होगा, एथे से एथे T2 समय लग रहा होगा, एथे से एथे T3 समय लग रहा होगा, हाँ या ना भाई। यहां से यहां मान लो T1 टाइम, यहां से यहां T2 टाइम, यहां से यहां T3 टाइम। और एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 30 प्लस 50। आप सुनो देवी और सज्जनों, बार बार इतना नहीं करना, आप दिमाग लड़ाओ। जो डिस्टेंस दिया उसको लिखो, और जो स्पीड है उसको डिवाइड मारो, खत्म। जो डिस्टेंस दिया है उसको लिखो, जो दूरी दी है उसको लिखो, टाइम जो दूरी दी है उसको लिखो, और जो नीचे स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 3। क्या है दिमाग लगाना है बार बार। 60 30 90 80 80 ये हो जाएगा 140। जी हाँ, मारो तुड़ुक तुड़ुक दो, मारो तुड़ुक तुड़ुक दो, मारो तुड़ुक तुड़ुक दो, 140। 2 2 4 2 6, सॉल्व कर दो, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, तो 70/3 किलोमीटर पर घंटे। और आपके पास हो सकता है ऑप्शन 70/3 किलोमीटर पर घंटे आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो 70 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, बचे का 1, 3 तिया 9, बचा 1। तो दोस्तों हो सकता है 23 होल 1/3 ऑप्शन में हो। तो देख लें जरा आंखें खोल के ऑप्शंस को, 23 ऐसे भी दे सकता है। तो दिस इज ए टाइप 2। आई होप टाइप 2 समझ में आ गया, बढ़िया। बात करते रहे टाइप 3 की, कि सर टाइप 3 क्या हो सकता है। तो दोस्तों टाइप 2 में ही ना एक नोट डालो पहले, टाइप 2 में एक नोट डालो। टाइप 2 में एक नोट ये है कि A से B और B से C, एक बंदा A से B गया, B से C गया, टाइप 2 पे नोट डालेंगे, ठीक है। ये टाइप 2 के अंदर नोट है, टाइप 2 का नोट। अभी टाइप 3 में जाएंगे इसके बाद, ठीक है। और ध्यान से सुनना, A से B है 60 किलोमीटर। सर क्या 60 से ही प्यार हो गया है क्या सर? 60 ही आ रहा है यार दिमाग में, तो ले लो 60, ठीक है। और एक जगह जाने की चाल दे रखी है 30, क्या ले लो 50 किलोमीटर पर आवर, या 50 छोड़ो यार 30 ले लो, 30 किलोमीटर पर घंटा। और B से C जाने की ले रखी है 15 किलोमीटर, 15 नहीं यार छोड़ो हटाओ, 60 किलोमीटर पर घंटा। आपसे बोला एवरेज स्पीड बताओ, सर क्या कर दिया आपने? सर वही तो तरीका है, क्या बदल लिया? नोट डलवाया है तो कुछ सोच कर डलवाया होगा। मजा आ गया सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। बेसिक से करेंगे, टेंशन ना लेना भाई, है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने क्या कहा था, क्लास में गर्दन तो मैं हिलवा दूंगा, घर में प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। कोई सी भी बुक होगी आपके पास एयरफोर्स की, कोई नई खरीदने की जरूरत नहीं है, तो प्ले स्टोर में जाओ, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक। और बाकी जो मैं डीपीपी देता हूं, जो टेस्ट देता हूं, टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करनी है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। और जिसने अभी तक एयरफोर्स टेस्ट 1 नहीं दिया वो जाके एयरफोर्स टेस्ट 1 भी दे। सॉल्यूशन यूट्यूब में मैंने दे दिए संडे के दिन।
अब देखो सवाल यह है कि सर ये तो टाइप 2 ही है, तभी तो टाइप 2 का नोट है। पर अब जरा यहां पर कमाल सुनो, ठीक है। पहले इसे बेसिक से करते हैं। अगर औसत चाल पूछा तो हम कैसे करते, 60 और 60 लिखते हैं, सुनते रहना दोस्तों। फिर लिखते 60/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 60 60 120 और यहां आया टुक टुक 2 टुक टुक 1 2 और 1 3 टुक 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 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा आंसर हो जाता। 60 60 120 बिल्कुल। 30 टटक टी 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 मार के 1 टी 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 मार के 2 और 2 और प्लस 1 3 3 को डिवाइड करेंगे, ये 120 डिवाइड बाय 3 40 होता है। ये तो थी अभी तक की कहानी। नोट क्यों लिखा है अगर यही कराना था? नोट ये है कि क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। अगर दो डिस्टेंस बराबर हो, अगर सिर्फ दो डिस्टेंस, सिर्फ दो दूरियां बराबर हो, ये भी 60 ये भी 60, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, इफ टू डिस्टेंसेस, अच्छा इसको मैं अभी दिखाता हूं, इसका नोट अभी लिखाता हूं, पहले सुनो। अगर दो दूरियां बराबर हो, दो दूरियां बराबर हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। किसी किसी किताब में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है, हमने मान लिया x। x क्या है? पहली स्पीड को x मानो, दूसरी स्पीड को y मानो। ध्यान से सुनना, यदि दो दूरियां बराबर हैं, दो डिस्टेंस बराबर है, तो हमारे पास सीधे सीधे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि पहले को x और दूसरे को y। दोस्तों चिपका दो चिपका दो चिपका दो, 2 की जगह 2, x की जगह ट्र 30, y की जगह ट्र 60, नीचे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 90। 30 और 60 कितना होता है? 90। 30 एकम 30, 30 तियां 90, 30 3 9, 0 से 0 मारो, 3 3 9 होता है। टे 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 टे, क्या 20 दूनी 40 होता है? क्यों लगाऊं दिमाग, आंसर मेरे डायरेक्ट पास है। तो इसी चीज को मैंने क्या बोला, एवरेज के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उससे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही सकते हो। ये यहां पे शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि अगर दो दूरियां बराबर हों, बराबर 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 दूरी होनी चाहिए, तो और अलग अलग चाल है, तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और ये कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट ये है दोस्तों, इफ टू डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड बॉडी कवर्स डिस्टेंस 1, मैं बहुत ही सरल भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, इसे हिंदी इंग्लिश में भी, डिस्टेंस 1 इन विद स्पीड x एंड डिस्टेंस 2 या डिस्टेंस सेकंड लिखता है, ठीक है, विद स्पीड y, पहली स्पीड x से, दूसरी स्पीड y से, देन हिंदी में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। यदि दो दूरियां बराबर हो और पहली दूरी x चाल से चली गई हो और दूसरी दूरी y चाल से चली गई हो, तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर हमसे पूछेगा औसत चाल तो वो होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। सिंपल, दो दूरियां बराबर होनी चाहिए, दो दूरियां बराबर होनी चाहिए। 3 का भी बताता हूं, 4 का भी बताता हूं, 5 का भी बताता हूं, फॉर्मूला तो कितनों के भी बना लो, पर 2 और 3 तक तो ऐसे कर लेना, उसके आगे आएगा तो फिर यही तरीका लगेगा। अगर 3 दूरियां बराबर हो तो क्या सर, अगर 4 दूरियां बराबर, तो फॉर्मूला बड़ा बनता जाएगा, ठीक है, बड़ा बनता जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, कब? जब दो दूरियां बराबर हो। हिंदी में भी लिख देते हैं, यदि दो दूरियां, कौन ये है दूरियां, यार पूरियां ना कर देना यार, नवरात्रि चल रहे, कभी पूरियां लिख दो तुम, ठीक है, दूरियां बराबर हो और पहली दूरी
x चाल से तय की हो और दूसरी दूरी y चाल से तय की गई हो तो क्या हो, तो हो औसत चाल बराबर टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सर ये था टाइप 2 का एक नोट। टाइप 2 का थर्ड नोट, सेकंड नोट लिखेंगे। ये तो हो गया सेकंड नोट, नोट नंबर 2 टाइप 2 का। ठीक है, टाइप 2 का दूसरा नोट, यदि तीन दूरियां बराबर हो, ठीक है, अगर तीन दूरियां बराबर हो। अच्छा, पहले तीन दूरियों से पहले एक और सुन लो यार, एक और सुन लो यार। वो कभी ना क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ए से गया बी और बी से आया ए से गया बी से आया ए। भैया दूरियां तो अभी भी बराबर हैं। ए से गया बी और बी से आया ए, यानी कि जब यहां से यहां जाओगे तो 2 किलोमीटर, तो यहां से यहां पे तो भी दो ये होगा यार, सिंपल सी बात। तो जितनी दूरी यहां उतनी दूरी यहां, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एक बंदा ए से बी जाता है, ठीक, और बी से ए आ जाता है, अब आपको यहां पर उसने बिल्कुल दूरी नहीं दी, तो दिमाग चलाना है और यह सोचना है कि जब ए से बी जो दूरी होगी वही तो बी से ए भी होगी, सिंपल। तो दिमाग ये चलाना है कि अगर ए से बी जो दूरी है वही बी से ए भी होगी। तो ए से बी जाता है अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और बी से ए आ जाता है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो दोस्तों हमारे पास इसको करने के बहुत तरीके हैं। या तो भैया इनके बीच का डिस्टेंस अपने मन से एक ऐसा नंबर मान लो जो दोनों से डिवाइड हो, यानी कि एलसीएम, मैथ्स में तो यही करवा देते हैं कि इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर मांग लो। भाई 60 और 40 से एक ऐसा नंबर मान लो ए से बी की दूरी जो दोनों से भाग देती हो, यानी कि ए से बी 120 है, तो यहां जाने में 2 घंटे और यहां जाने में 3 घंटे, फिर बस खत्म कहानी। 120 प्लस 120 बटे इसके टाइम प्लस इसका टाइम। नहीं तो दिमाग की बत्ती जल गई तो पता लगना चाहिए जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये, सीधे लगाओ 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू 60 इंटू 40, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 100। जीरो ने जीरो का सर फोड़ा, जीरो ने जीरो, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। सिंपल आंसर, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने कहा था एक एक चीज को सारी की सारी चीज बताऊंगा। अब बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3, टाइप 3 क्या है कि अभी तक क्या दे रखा था, दूरी दे रखा था, फिर समय दे रखा था पहला टाइप, फिर दूरी और नीचे चाल दे रखी थी। टाइप 3 इस बार क्या कर दिया, ए से गए बी से गए सी। अब यहां पर ना देखो स्पीड दे दी कि ए से बी जाने की 30 किलोमीटर पर घंटा था और बी से सी जाने पे 60 किलोमीटर पर घंटा था, ठीक है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में लगते हैं 2 घंटे और यहां से यहां तक जाने में लगते हैं दोस्तों 2 घंटे। आपसे बोला एवरेज स्पीड बताओ, फर्क समझ रहे हो, फील समझ रहे हो। एक बार डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, पहला टाइप। एक बार डिस्टेंस देगा, स्पीड देगा, दूसरा टाइम। एक बार डिस्टेंस देगा ही नहीं, स्पीड और टाइम दे देगा। टाइप ऐसे बनते हैं। तो क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना यारों, सिंपल। यहां से यहां तक की दूरी को x1, चल छोड़ो x1 हटाओ, यहां से यहां की दूरी को s1 मान लो, यहां से यहां तक की दूरी को s2 मान लो। भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी s1 प्लस s2, कुल दूरी बटे कुल समय। सर कुल समय तो दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे, दूरी नहीं पता, तो दूरी नहीं पता, तो दूरी बराबर सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद करो फॉर्मूला। तो s1 कैसे निकलेगा, 30 इंटू 2 यानी कि 60 किलोमीटर। s2 कैसे निकलेगा सर, 60 इंटू 2, भाई चाल गुणा समय होता है दूरी, तो s2 आ जाएगा 120 किलोमीटर। बस सर लगा दें तो 60 प्लस 120 और नीचे दे रखा है 2 और 2, देखो ना 2 घंटे यहां पे, 2 घंटे यहां पे,
यानी कि हो जाएगा 180/4, 2 90, 2 45 किलोमीटर पर घंटा आपकी औसत चाल है। फर्क समझे? अब समय और चाल दियो। टाइप अलग अलग तरीके के हैं, सारे टाइप फोड़ देंगे, बस समझना है। क्लियर 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 क्लियर। सोचा भी नहीं होगा एवरेज स्पीड में इतने टाइप के बनते हैं, मैंने सारे टाइप करा दिए। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा इससे इधर उधर, सारे कॉन्सेप्ट पता है आपको, अब सारे कॉन्सेप्ट अब आपको पता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी। 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और यहां से यहां गए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। यहां से यहां जाने का जो समय लगता है वो लगता है 2 घंटे, यहां से यहां भी 2 घंटे, और यहां से यहां लगता है 3 घंटे। आपसे बोला है औसत चाल बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, कुल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कैसे निकलेगी सर? S1 मान लो, S2 मान लो, S3 मान लो। मैं तेज इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि अब हमने कर लिया। तो क्या हो जाएगा? S1 + S2 + S3 डिवाइड बाई T1 + T2 + T3। सर S1 कैसे निकलेगा? S1 निकलेगा इन दोनों को गुणा करके, 30 दूनी 60, 4 दूनी 80, अरे सॉरी 40 दूनी 80, 50 तिया 150। टोटल टाइम क्या होगा? 2 और 2 4 और 3 7। 150 और 60 होते हैं दोस्तों, या एक काम करो 180 और 60 होते हैं 140, 140 और 150 होता है 290, और नीचे आएगा 2 2 4 3 7, इतना किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। सर डिस्टेंस तो दिया था ऊपर, बेटा ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है दोस्त, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में। भीम 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 भीम, बेटा ये स्पीड है, ये डिस्टेंस नहीं है। ये स्पीड दे रखी है आपको, ये आपको टाइम दे रखा है। ये स्पीड दे रखी है, ये टाइम दे रखा है, यानी कि ये चाल दे रखी है और ये समय दे रखा है। ये है वो कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस तो यहां था अभी तक, डिस्टेंस तो इन क्वेश्चनों में दे रखा था पीछे कि दूरियां दे रखी थी। यहां पे आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड। क्लियर? स्पीड दे रखी है, स्पीड। क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। ठीक है, तो एक में आपको क्या दे रखा होगा? डिस्टेंस और टाइम। एक में आपको डिस्टेंस और स्पीड। एक में ना डिस्टेंस हटा दो, आपको दे रखी होगी स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। ठीक है, तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा। अच्छा, बात करते हैं एक और। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन या एक छोटा सा इसका नोट डाल लो, और एक नोट कि बंदा ए से बी गया और बी से सी गया। ध्यान से सुनना,